सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ थे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई कथित शराब घोटाले में। और उसके बाद जब उनके लेफ्ट हैंड माने जाते थे संजय सिंह, उनको भी आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट हैंड दोनों की गिरफ्तारी ईडी ने की है और यह गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए लगातार संजय सिंह केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आपको नजर आए होंगे। सदन के अंदर भी वो बेहद चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने सवालों को सदन के पटल पर रखते थे। लेकिन आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही थी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संजय सिंह एक बेहद महत्वपूर्ण नेता थे आम आदमी पार्टी के। और आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडे करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडे करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती। जो ठीक है, तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई लिंक, कोई पैसा कुछ नहीं मिला है। जबरदस्ती सरकार हैरेस कर रही है इस पूरे मामले के अंदर राजनीतिक एजेंडे के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कमजोर हो गई है, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। सीधे राजू के पास चलता हूं। राजू, मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि दो नेता, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन बहुत लंबे समय से जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया को भी मेरे ख्याल से कुछ महीने हो चुके हैं। अब सवाल है, इनको बेल क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले बता दूं दीपक जी, फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हो गया और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। लगभग 8-9 महीने हो गए जब मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है। और सिर्फ ईडी ही नहीं, सीबीआई वाले मामले में, दोनों मामले में गिरफ्तारी हुई। और दोनों मामले में सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनके जमानत याचिका को खारिज किया। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी इन्हें जमानत नहीं दिया गया। और कोर्ट ने साफ सख्त टिप्पणी की थी कि आप बड़े नेता हैं, अगर आप बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित करते हैं। और आज मनीष सिसोदिया का मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी अभी जमानत नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंह भी मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती नहीं। हालांकि शुरुआत में ही मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें यह कह दिया कि यह मामला लोअर कोर्ट का, पहले आपको लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, कंसर्न कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर जमानत नहीं मिलती तब आप सुप्रीम कोर्ट आया। यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से, चाहे वो सीबीआई का मामला हो या ईडी का मामला हो, दोनों जगह से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट से भी उन्हें जमानत नहीं मिली दोनों मामले में। अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ईडी ने भी अपने तमाम तथ्य रखे थे कोर्ट के सामने कि कैसे इस पूरे शराब नीति में मनीष सिसोदिया का रोल पे उन्होंने काफी अहम सवाल उठाए थे, तमाम एविडेंस को लेकर सवाल उठाए थे। और कहीं ना कहीं बचाव के पक्ष में मनीष सिसोदिया के पास यही था कि उनके पास तमाम छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया के ना तो घर से, ना तो बैंक से, ना तो लॉकर से कोई भी पैसे नहीं मिले। आखिरकार वो पैसे कहां गए, क्यों नहीं ईडी ये बताती है कि इतने पैसे बरामद किए। ईडी ने कोर्ट में बताया था कि हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ था, उस वक्त गोवा चुनाव था, गोवा चुनाव में फंड को ट्रांसफर किया गया था, तमाम तथ्यों को रखा था। इसमें कोर्ट की ये टिप्पणी थी, अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर गवाह प्रभावित होंगे और केस जिस दिशा में जांच में आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उसी वक्त जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी और उसमें संजय सिंह का नाम आया था और उस समय भी इसी बात का जिक्र कर रहा था कि संजय सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वजहों से संजय सिंह को
को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। लेकिन अब चूंकि लगभग 2 से ढाई महीने हो गए, मैं बता दूं कि कोर्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे मैं कोर्ट में ही था और उस समय भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था कि संजय सिंह को बेवजह घसीटा जा रहा है। लेकिन लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद हो सकता है जांच एजेंसियां के पास कुछ एविडेंस मिले हो, क्योंकि दिनेश अरोड़ा का बयान दिया, उस बयान के आधार पर जांच किया और उसी जांच के आधार पर इन्हें अगर एविडेंस मिला, उस आधार पर आज सुबह से छापेमारी की, लगभग 9 घंटे की छापेमारी की, पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। तो जांच एजेंसियों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने अपना पक्ष नहीं रखना है, उनको अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना है। कोर्ट जब उनसे सवाल पूछेगी, अगर आपको एविडेंस नहीं मिला है, आप इस शख्स का अगर रोल नहीं है तो इन्हें गिरफ्तार क्यों किया, कोर्ट में निश्चित तौर पर इसका सवाल जवाब होगा। तो ईडी अपना पक्ष निश्चित तौर पर रखेगी कि इस जांच के दौरान उनके पास क्या क्या एविडेंस मिले, किन एविडेंस के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उनको आधार भी बताना होगा और उस आधार के आधार पर वो अगर रिमांड मांगना चाहेंगे तो उन्हें रिमांड भी दिया जाएगा। देखना होगा कि कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय सिंह को तो ईडी अपने तरफ से क्या आधार राजू, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं और एक बात मैं सत्येंद्र जैन के बारे में पूछूंगा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। किस आधार पर मिली वो भी समझूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं संजय सिंह के घर का बाहर का गेट है, साउथ एवेन्यू के अंदर वो रहते हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है, डॉक्टर संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया के बाद सबसे नजदीकी सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी के, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसी दरवाजे से संजय सिंह निकलकर बाहर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईडी जी, आइए सुनते एक स्टेटमेंट आ रहा है सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। अब कह रहे जी वेंडेटा पॉलिटिक्स